गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे अबाउट पोलर एंड माउंटेन रीजन्स एंड कैसे वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स, उसमें अडेप्टिव फीचर्स आते हैं एज पर द कोल्ड टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेस। वी स्टडीड अबाउट हाइबरनेशन की कैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जब बहुत ठंडी हो जाती है तो एनिमल्स गो इनटू अ स्लीप मोड और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ मिनिमम रखते हैं और अपनी बॉडी फैट जो होता है उससे एनर्जी अपनी यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड प्लांट्स जो होता है ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, उसका रेट भी बहुत कम कर देती है ड्यूरिंग दिस टाइम। अनदर पार्ट ऑफ दिस पोलर रीजन्स एंड माउंटेनस रीजन्स के इन्फोबिट्स में है अबाउट याक्स। जैसे कि आपको पता है कि याक्स बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में रहते हैं एंड वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से इनके जो लंग्स हैं ये ऐसे डिज़ाइंड होते हैं, अडेप्ट हो गए हैं, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं इनके लंग्स। इनको खाना भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है बिकॉज कभी बर्फ़ पड़ जाती है स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स, तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में बहुत देर तक इनका खाना रहता है सो दैट दे डोंट फील हंग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि टेम्परेचर्स गो वेरी लो तो ये इवन एट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी अपना सर्वाइव कर सकते हैं एज विद द हेल्प ऑफ देयर थिक फर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजन जो हम पढ़ेंगे दैट इज ग्रासलैंड्स। एज यू कैन सी ग्रासलैंड्स में बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स, ग्रासेस एंड ट्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। इधर वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपाइन्स या मिल्कवीड या कोन फ्लावर्स, सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स of the flora that is present over there. Deer, rabbit, mice and foxes मतलब लोमड़ी, snakes and lions, ये अलग अलग animals वहाँ देखने को मिलते हैं। Now, grasslands में जो plants होते हैं इनका बहुत अच्छा रूट सिस्टम होता है, जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप्ड होती है एंड इनकी लीव्स बहुत थिन होती हैं जिससे कि पानी का लॉस ना हो यहाँ। और जो लीव्स के स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो स्टेम के ऊपर वाला पार्ट होता है जस्ट रीचिंग द लीव्स, वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इजीली मुड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हवा चलती है और ये टूटता नहीं है। एनिमल्स इन ग्रासलैंड्स दे हैव फ्लैट, ब्रॉड एंड लॉन्ग हाइंड टीथ फॉर च्यूइंग ग्रास। क्योंकि यहाँ ग्रास होती है, इनका मेन खाना ग्रास होता है तो काफ़ी चबानी पड़ती है, तो इसके लिए इनकी अडेप्टिव फीचर क्या है, फ्लैट, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग हाइंड टीथ। ये क्यों इनको मिले होते हैं, बिकॉज इन्हें ग्रास पे ये डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड एंड उसको चबाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। इसके अलावा इनका डाइजेस्टिव जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है वो भी इसलिए होता है सो दैट दे कैन ईजिली डाइजेस्ट द ग्रास। इसके अलावा लाइक आई टोल्ड यू कि ग्रासलैंड्स में देर आर लायंस, देर आर डियर्स, देर आर रैबिट्स, देर आर स्नेक्स। तो इन देर आर सम एनिमल्स जो कि ग्रास खा के उनका काम चल जाता है, बट देन देर आर अदर एनिमल्स जो इन्हीं एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। तो दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड लायंस, तो जिसकी वजह से इनके जो लेग्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, ताकि इजीली लायंस और स्नेक्स और ये सारे प्रेडेटर्स से जो इनको खाने के लिए आएंगे उन जानवरों से भाग सकें। इसके अलावा एक और फीचर ये है कि इनके हेड्स के दोनों तरफ में ऑन द साइड्स आई होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टेंस तक और साइड वेज भी अपना सारी डायरेक्शंस में देख सकते हैं। And they also have developed very strong sense of smell. And इसके अलावा लॉन्ग शार्प ईयर्स इनके होते हैं जिसको ये मोड़ के भी सुन सकते हैं, ताकि छोटी सी भी कोई आवाज़ हो जो इनके प्रेडेटर्स बनाए लाइक लायंस तो ये सुन सकें। नाउ कमिंग टू प्रेडेटर्स इन द ग्रासलैंड्स, जैसे कि लायंस जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं लायन का। लाइक यू कैन सी जो लायन का फर है एंड जो बॉडी का कलर है इट इज़ मर्जिंग विद द बैकग्राउंड, मतलब सेम ये इन घासों के बीच में छुप के दिखते नहीं है अपने प्रेज को और इजीली अटैक कर पाते हैं।
इनकी आईज जो होती है वो बहुत कम लाइट में भी हंटिंग के लिए प्रेडिटर्स ये जो हैं अपने प्रेज को देख पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी शार्प आईज दैट कैन वर्क इवन विद वेरी लो लाइट। इसके अलावा इफ़ यू कैन सी इनके जो क्लॉज होते हैं ये बहुत इजीली आगे पीछे तक मुड़ सकते हैं विदाउट आवाज़ करे, जिससे कि ये धीरे धीरे एंड बहुत कम आवाज़ में अपने प्रेज के पास जाके छुप भी सकते हैं एंड देन दे कैन अल्टीमेटली अटैक। नेक्स्ट रीजन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लाइक यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत वेजिटेशंस एंड बहुत ट्रीज होते हैं एंड इतने ज़्यादा लंबे लंबे ट्रीज होते हैं कि ऊपर की सनलाइट ग्राउंड तक आने में बहुत कम आ पाती है। यहाँ गर्मी होती है और बारिश ऑलमोस्ट एवरी डे होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स इजीली इतने सारे ग्रो हो पाते हैं। प्लांट अडेप्टेशंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लीव्स आर ग्रूव्ड एंड देयर आर ड्रिप टिप्स लाइक दिस, मतलब यहाँ पानी गिरता है और उसके एंड्स में ये ऐसे पॉइंटी होती है ताकि पानी इनसे नीचे गिर जाए, जिसकी वजह से जो इतनी सारी बारिश यहाँ होती है अगर इतने टाइम तक ये लीव्स गीली रहेगी तो फिर ये लीव्स खराब होने लग जाएंगी। ताकि ये खराब ना हो तो इनकी ऐसी ड्रिप टिप्स होती हैं ताकि वो पानी नीचे गिर जाए और पत्ती ना सड़े। वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द लोअर वेजिटेशन, प्लांट्स हैव लार्जर लीव्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। तो जो प्लांट्स यहाँ नीचे होते हैं नॉट ऑन द ट्रीज, उनकी बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, क्योंकि लाइक यू कैन सी यहाँ बहुत टॉल ट्रीज हैं और ट्रीज की वजह से नीचे वाले प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलता है। तो यहाँ जो लीव्स होती हैं उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो ऑफ सनलाइट, ताकि वो फोटोसिंथेसिस अपना इजीली कैरी आउट कर सके। एनिमल अडेप्टेशंस, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मौसम फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं तो वो बहुत लार्ज नंबर में हो जाते हैं, बड़े नंबर में हो जाते हैं, तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। देयरफॉर एनिमल्स हैव अडैप्टेड टू ईट फूड दैट इज़ नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स। विथ टाइम उन्होंने अपने आपस में खाना जो चूज़ किया है वो ऐसा चूज़ किया है जो दूसरे ना खाएं, ताकि ये कंपटीशन कम से कम हो। Most animals live on trees and have strong arms and muscles to swing from one tree to the other, like monkeys. ये ज़्यादातर ट्रीज में रहते हैं और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड मसल्स हो जाती हैं ताकि वो एक ट्री से दूसरी ट्री में जंप कर पाए। कई सारे जो एनिमल्स होते हैं दे यूज कैमोफ्लेज। इफ यू कैन सी ये दोनों जो इंसेक्ट्स हैं बहुत छोटे होते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे डेवलप हुए हैं कि इन पे अटैक करने वाले दूसरे इंसेक्ट्स या एनिमल्स इनको देख ना पाए। दिस इज एन इंसेक्ट विच लुक्स लाइक अ स्टिक, और यहाँ पे ये पत्ते के जैसा ही लग रहा है इंसेक्ट, तो ऐसे वहाँ पे कैमोफ्लेज करते हैं, मतलब अपने आप को इसमें कवर कर लेते हैं और दूर से दिखने में नहीं आ पाता है। नेक्स्ट जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट्स या तो फ्रेश वाटर हो सकती हैं या सलाइन या मरीन वाटर हो सकती हैं। फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड रिवर्स, यहाँ पे मिलते हैं फिश या फ्रॉग्स या वाटर लिलीज। मरीन एंड सलाइन वाटर कौन से टाइप के होते हैं, सीज एंड ओशंस, इसके अंदर शार्क्स या वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सीवीड्स मिलते हैं। नाउ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। ये फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, पार्शियली सबमर्ज हो सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग लाइक दिस, पार्शियली मतलब थोड़े से सबमर्ज इन द थोड़ा सा पानी के अंदर हो सकते हैं, या कम्प्लीटली इनसाइड द वाटर लाइक दिस हो सकते हैं। नाउ अडेप्टिव फीचर्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग एंड पार्शियली सबमर्ज्ड, मतलब कि या तो थोड़ा सा अंदर है या ऊपर फ्लोट होने वाले, ऊपर तैरने वाले प्लांट्स की अडेप्टिव फीचर्स क्या है। फर्स्टली इनकी रूट्स जो होती है या तो पुअरली डेवलप्ड होती है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है या होती ही नहीं है। उसके अलावा जो इनकी लीव्स होती है वो टफ लीव्स होती है, मतलब कि थोड़ी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी के ऊपर अगर इन्होंने फ्लोट करना है तो पानी तो मूव भी करेगा, तो वो पानी के मूवमेंट को हैंडल करने के लिए वो स्ट्रांग होती हैं।
इसके अलावा इट इज़ कवर्ड विद क्यूटिकल, मतलब कि ये पानी में अगर रहती है तो कुछ, अगर आप नॉर्मल लीफ कोई पानी में छोड़ोगे या प्लांट छोड़ोगे तो कुछ टाइम बाद सड़ जाएगा पानी की वजह से, बट इधर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पानी रहता नहीं है। लाइक यू कैन सी ये पानी अंदर तक नहीं जा रहा है और लीफ को खराब नहीं कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग है। स्टोमेटा जो इसमें होता है, जो यूजुअली स्टेम्स में ऑफ द प्लांट प्रेजेंट होता है, दे आर लाइक एयर होल्स फॉर द प्लांट, तो वो इन लीव्स की सरफेस में होता है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होते रहे। इसके अलावा क्लोरोफिल, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे कि सनलाइट अब्सॉर्ब होता है, वो भी इन लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। अगर इनमें से कोई प्लांट होता है जिसकी रूट्स हो, उसकी स्टेम लॉन्ग एंड नैरो होती है, लाइक द लोटस स्टेम, ऐसी वो होती है, अंदर से ये लंबी सी होती हैं। इनके अंदर ऐसे एयर के लिए होल्स भी होते हैं ताकि इनका वेट कम रहे और ये पानी के अंदर जो प्लांट है ऊपर वो फ्लोट करते रहे। फुल्ली सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली पानी के अंदर, ऐसे दीज आर द टू एग्जाम्पल्स जो कि कम्प्लीटली पानी के अंदर प्लांट सबमर्ज्ड होते हैं, अंदर होते हैं पानी के। नाउ इनकी भी रूट्स स्ट्रांग नहीं होती हैं, या तो पुअरली डेवलप्ड होती है, वीक होती है, या फिर होती ही नहीं है। एंड ये इसीलिए होती हैं टू प्रोवाइड एंकरेज, मतलब टू होल्ड इटसेल्फ टू द रिवर बेड, जो जमीन होती है पानी के नीचे, उससे ये प्लांट बस टिका रहे, इसलिए रूट का वही पर्पस होता है सिर्फ। स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होता नहीं है, जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो सरफेस ऑफ द बॉडी से हो जाता है। इसमें लाइक दी अदर प्लांट्स जो पार्शियली सबमर्ज्ड होती हैं, कोई वैक्सी कोटिंग नहीं होती है क्योंकि वाटर लॉस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी के अंदर होती है। लीव्स आर लाइक रिबन्स, लाइक यू कैन सी, ये पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, या फिर हाईली डिवाइडेड, बहुत सारी होती हैं, जिससे कि ये पानी के करंट, पानी जब मूव करता है तो उसमें कभी हाई करंट भी होता है, तो इसकी वजह से क्योंकि ये हाईली डिवाइडेड होती है या फिर रिबन की तरह होती है तो वो टूटती नहीं है। Body tissue has air spaces so that the plant is light and floats, मतलब कि इनके अंदर जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उसमें एयर स्पेसेस होते हैं। एयर स्पेसेस से क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पानी में इजीली फ्लोट कर सकती हैं। पुअर वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, बिकॉज इनको जरूरत नहीं होती है पानी में, ये ऑलरेडी सबमर्ज्ड है। बॉडी इज कवर्ड विद म्यूक्लिएज टू प्रिवेंट डीके, क्योंकि पानी के अंदर है, अगर कोई और प्लांट पानी के अंदर इतने टाइम रहे तो वो सड़ जाता है, लेकिन इसमें ये कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये डीके नहीं होता है, रॉट नहीं होता है, सड़ता नहीं है। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश या फिर ऑक्टोपस, एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विड, तो इन्होंने भी ओवर द इयर्स अपने बॉडी में चेंजेस लाए हैं टू बेस्ट सूट देम फॉर लिविंग इनसाइड द वाटर। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब पतली और लंबी, जिसकी वजह से ये आगे इजीली मूव हो पाए। यूजुअली फिश की बॉडी ऐसे होती है, ऑक्टोपस को अगर आगे मूव होना होता है, अदरवाइज ये ऐसे पतला लंबा नहीं होता है, एंड स्क्विड को भी ऐसे पतली लंबी नहीं होती है, लेकिन आगे मूव करने के टाइम वो अपनी बॉडी की शेप उस तरीके से स्ट्रीमलाइन, पतली और लंबी कर लेते हैं ताकि वो आगे इजीली मूव हो पाए। इनकी बॉडी डिजाइन्ड होती है, इनमें गिल्स होते हैं जिससे कि ये ब्रीथ कर पाए, इनमें फिन्स होते हैं जिससे कि ये स्विम कर पाए, एंड इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पे एक स्विम ब्लैडर होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी इजीली पानी में फ्लोट करती है, यानी ये डूबते नहीं है। जो डक्स हैं, हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, वो पानी के ऊपर होते हैं, लेकिन उनके जो पैर होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। दे हैव वेब फीट, जैसे ह्यूमंस के हाथों के बीच में ये गैप होता है, उनके ये गैप एक थिन स्किन से ही कवर्ड होता है, जिसकी वजह से व्हेन दे मूव तो पानी को वो इजीली पीछे कर पाती है, एंड दे कैन स्विम इन द वाटर। इसके अलावा पानी में स्विम करने के लिए, ताकि वो भीगे नहीं, तो उनके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनके फेदर्स के पास में, ताकि इट कैन सर्व एज अ वाटर प्रूफिंग थिंग। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके हाइंड लेग्स, मतलब पीछे वाले जो पैर होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं ताकि वो इजीली ऊपर जंप कर पाए, और जो भी
अदर इंसेक्ट्स को खाने की कोशिश करते हैं, जो उनके प्रेज होते हैं वो इजीली हो पाए। एंड उनके लिए भी पानी में फ्लोट करने के लिए उनके फीट वेब्ड होते हैं लाइक अ डक। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो सराउंडिंग्स में अपने अलग अलग टाइप में, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे पोलर रीजन हो, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं बट एज पर दी हैबिटेट। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सडनली चेंजेस नहीं आए हैं, इट हैज़ हैपेंड ओवर अ लॉट ऑफ ईयर्स, कि धीरे 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 करके इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी चेंज हुई है एंड इनमें स्पेशल फीचर्स ऐसे आए हैं एज पर देयर नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड इसको हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। So with this we have finished this chapter and we'll be covering question answers in the next class. Thank you.